जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ रहे थे कि उनकी विशेषता क्या है, वो कहाँ स्थित है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं जो पॉइंट, उसी के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो उसी में आज हम लोग तीसरा शहर पढ़ेंगे जिसका नाम है चनहुदड़ो। ठीक है, इस शहर का नाम है चनहुदड़ो और ये कहाँ स्थित है इसको हम इस मैप के थ्रू देखेंगे। ये इंडिया है यानी कि भारत है और ये सिंधु नदी है जो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत पाकिस्तान होते हुए जाकर अरब सागर में गिर जाती है। और इसी सिंधु नदी के किनारे है चनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान के एरिया में है। ठीक है, चनहुदड़ो चनहुदड़ो नगर पे स्थित है चनहुदड़ो शहर। इसका लोकेशन हो गया सिंधु नदी के किनारे है। अब देखेंगे कि इसकी खुदाई, यहाँ पे लिखे हैं इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की। ये नाम अक्सर पूछता है। ठीक, दो तीन नाम है जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो और ये चनहुदड़ो, ये तीन इंपॉर्टेंट है। इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की। कब की थी? तो 1931 ईस्वी में। ठीक, गोपाल मजुमदार ने की 1931 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर जो दुर्ग रहित है, चनहुदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता, पूरी सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। अब दुर्ग क्या होता है इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे सिंधु सभ्यता के जो शहर होते हैं ये दो पार्ट में बटे होते हैं। ठीक है, दो भागों में बने होते हैं। एक होता है पश्चिमी टीला जो ऊपर होता है, ठीक, और एक होता है पूर्वी टीला जो कि नीचे होता है। यह है पश्चिमी टीला और ये है पूर्वी टीला। ठीक, अब जो पश्चिमी टीला होता है इसे कहा जाता है नगर दुर्ग। ठीक, इसे कहा जाता है नगर दुर्ग कहा जाता था और इसे नगर कहा जाता था, नगर। और नगर जो होता था वो नगर दुर्ग से बड़ा एरिया होता था। यहाँ पे पुरोहित वर्ग के लोग होते थे और यहाँ पे जो आम नागरिक होते हैं और जो कारीगर होते हैं वो रहते हैं, किसान वगैरह ये सब रहते थे। अब इसके चारों तरफ ये दोनों नगरों के, दोनों जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला है, इसके चारों ओर दुर्ग बना होता था, चार दीवारी बना होता था जिसे दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, इसके चारों ओर चार दीवारी बना होता था जिसे दुर्ग कहा जाता था दोनों टीलों पे। जो कि बाकी शहरों में, सिंधु सभ्यता के जो बाकी शहर थे वहाँ पे जो शहर बने हुए थे उनमें दोनों में दुर्ग बना, चार दीवारी बनी होती थी जिसे दुर्ग कहा जाता था। लेकिन चनहुदड़ो जो शहर है, चनहुदड़ो, यहाँ पे जो शहर की बनावट है उसके चारों तरफ दुर्ग नहीं बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ कट कर देते हैं कि ये जो दुर्ग है ये यहाँ पे नहीं बना हुआ है। चनहुदड़ो शहर एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, दुर्ग सहित नहीं है। ठीक, ये समझ में आ गया बात। यह एक औद्योगिक शहर है। ठीक, चनहुदड़ो जो है वो एक औद्योगिक शहर है। इसका साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे जो उस समय जो बनाए जाते थे, जैसे मन के बनाए जाते थे, मन का होते थे ना, जो कीमती पत्थर होते हैं उनको तराश कर और उनके बीच में छेद करके जिसे धागे में पिरोया जा सके, उससे ज्वेलरी बनाई जाती थी उस समय की, उसे मन का कहा जाता था। ये लंबे लंबे आकार में भी बनाए जाते थे और गोल गोल मोती जैसे आकार में भी बनाए जाते थे। ठीक, इसका इमेज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम यहाँ इमेज तो नहीं दिखा सकते, इसके लिए सॉरी। तो मन का या फिर उस समय जो भी उद्योग होते थे उसका साक्ष्य यहाँ पे मिला है। ठीक, तो इस प्रकार यह एक औद्योगिक शहर है। अब देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेकअप सामग्री मिली है। उस जमाने की जो भी औरत या फिर आदमी जो मेकअप करते होंगे उसका साक्ष्य मिला है यहाँ से, जिसमें लिपस्टिक मिली है। जो औरतें लगाती हैं लिपस्टिक, आप लोग तो जानते ही होंगे, या फिर लड़कियां जो हैं वो भी जानती होंगी। फिर शीशा मिला है, शीशा यानी आईना जिसमें चेहरा देखा जाता है, वो मिला है। तो मेकअप सामग्री, लिपस्टिक और शीशा। फिर मिला है मन का। अब लिपस्टिक लग गया, शीशा में भी देख लिए, तो अब कुछ कमी रहेगी तो ज्वेलरी पहना जाएगा। तो ज्वेलरी जो होता था वो अक्सर मनका से बना हुआ होता था। ठीक है, ये कीमती पत्थर होते थे मन का। उसके बाद गुड़िया मिली है।
जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं वो गुड़िया से खेलती हैं, गुड़िया को भी ये सब पहनाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं सब कुछ, तो उसी में गुड़िया भी मिली है। उसके बाद मिला है सुई, सुई से जो सिया जाता है। और फिर मिला है अलंकृत ईंट, ईंट पे ईंट मिली है जिसपे नक्काशी की हुई है या फिर उस पर डिजाइन बनाया गया है। अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है चनहुदड़ों से। उसके बाद बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ठीक, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का साक्ष्य मिला है। इसका जो पैर का निशान होता है वो मिला है कि आगे आगे बिल्ली भागी है और पीछे से कुत्ते ने उसका पीछा किया है, उसके पैरों का निशान मिले हैं। इन चीज़ों को याद कैसे रखेंगे? देखिए, मेकअप सामग्री मिली है चनहुदड़ों से, ठीक, तो यहाँ पे मेकअप बनाने का कारखाना भी होता होगा, तो ये औद्योगिक शहर है, इसे रिलेट कर लेंगे। और मेकअप सामग्री के अंतर्गत लिपस्टिक भी आ जाएगा, शीशा और मन का भी आ जाएगा। ये तीनों तो लिपस्टिक, शीशा और मन का मेकअप सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। अब हो गई गुड़िया, गुड़िया को लिपस्टिक लगाएंगे, शीशा में उसे दिखाएंगे ऐसे। फिर मन का, अब लिपस्टिक लगा दिए, उसके बाद उस ज्वेलरी की कमी है तो मन का ज्वेलरी पहना दिए, और फिर उसे अलंकृत ईंटों से बनी घर में उसे बिठा दिए गुड़िया को, ठीक। तो ऐसे ही रिलेट करके याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में याद आए, ठीक। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले शहर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।